नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। तमिलनाडु में डीएमके के सांसद दयानिधि मारन के हिंदी भाषियों को लेकर दिए गए बयान को लेकर पूरे देश में सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी के साथ साथ विपक्षी गठबंधन इंडी के नेताओं ने भी डीएमके सांसद को निशाने पर लिया है। दरअसल डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने कहा था कि यूपी और बिहार से आने वाले हिंदी भाषी या तो निर्माण कार्य करते हैं या फिर सड़कों और शौचालयों की सफाई करते हैं, जिसके बाद बीजेपी के नेताओं के साथ साथ कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इस पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने डीएमके सांसद की आलोचना करते हुए कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव और इंडी गठबंधन के नेता इस पर मौन क्यों हैं। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि इस गठबंधन में शामिल दलों का एक ही एजेंडा है, देश को जाति, धर्म और भाषा के आधार पर बांटकर सत्ता हासिल करना। वहीं बिहार से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि विपक्षी दलों में यदि साहस है तो वे सनातन धर्म, राष्ट्रभाषा हिंदी और बिहार के मेहनती लोगों के विरुद्ध घोर अपमान का भाव रखने वाले डीएमके को इंडिया गठबंधन से बाहर करें। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि समाज में भाषा और प्रांत के आधार पर नफरत फैलाने वाले ऐसे बयान पर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को चुप रहने के बजाय मुख्यमंत्री स्टालिन से बात कर डीएमके पर दबाव बढ़ाना चाहिए। तमिलनाडु में कांग्रेस उस डीएमके के साथ सत्ता में है जिसने वहां राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में बिहारियों और उत्तर भारतीय लोगों के लिए नफरत का माल भर दिया है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी आरजेडी की तरह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके भी ऐसी पार्टी है जो सामाजिक न्याय में विश्वास करती है और ऐसी पार्टी के नेता के लिए इस तरह की टिप्पणी करना अशोभनीय है। अगर डीएमके सांसद ने जातीय अन्याय को उजागर किया होता, अगर उन्होंने बताया होता कि केवल कुछ सामाजिक समूहों के लोग ही ऐसे खतरनाक काम करने के लिए मजबूर होते हैं, तो इसका कोई मतलब होता। लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश की पूरी आबादी के बारे में अपमानजनक बातें करना निंदनीय है। इनके अलावा भी कई नेताओं के बयान सामने आए, लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने वाला बयान सामने आया है कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दयानिधि के इस बयान पर इंडिया गठबंधन के नेताओं पर तंज कसा है। प्रमोद कृष्णम ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि सनातन के बाद अब बिहारियों को गाली और गठबंधन के सारे शूरमा चुप। सिकंदर को मां का दूध याद दिलाने वाली धरती के सभी शेर बिल्ली बन गए। मोदी से नफरत करो लेकिन यूपी बिहार की अस्मिता पे तो बोलो। डीएमके से समझौता करो पर अपना जमीर तो मत बेचो। अपनी इस प्रतिक्रिया में कांग्रेस नेता ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और दयानिधि मारन को भी टैग किया है। बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने गठबंधन के नेताओं को लताड़ा हो। आचार्य प्रमोद कृष्णम इंडी गठबंधन में शामिल विपक्षी दलों को पहले भी निशाना बना चुके हैं। इजरायल और हमास के बीच जंग पर बोलते हुए उन्होंने बड़ा बयान दिया था। फिलिस्तीन के समर्थन देने वाले इंडी गठबंधन के घटक दलों को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा था कि विपक्ष के कुछ नेताओं को हमास की शरण में जाने से कोई गुरेज नहीं है। उससे पहले डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म वाले विवादित बयान पर उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म को गाली देना गठबंधन के नेताओं का फैशन बन गया है। वहीं इस बार की तरह कुछ दिनों पहले भी आचार्य जी ने पीएम मोदी की तारीफ की थी। राजस्थान में मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण बनाए जाने पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया था। और इस बार भी उन्होंने गठबंधन के नेताओं से कहा कि मोदी से नफरत करो पर अपना जमीर मत बेचो। तो कांग्रेस में होने के बावजूद इंडी गठबंधन के नेताओं को लताड़ और पीएम मोदी की तारीफ काफी कुछ इशारा करता है। आगे क्या होगा उस पर रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।